चुनावी मौसम आया नहीं और कांग्रेस का शुरू हो गया खटाखट खटाखट स्कीम की रट। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस ने जनता को चुनावी वादों के लच्छों में फंसाना शुरू कर दिया है। वादे भी ऐसे जिनका धरातल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो कुछ भी मुंह में आया बोल दो। जनता से वादे कर दो। पूरा हो पाए नहीं हो पाए उससे कोई मतलब नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें खुद कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, उन्होंने खुद कबूल किया है। और वादों के इस झांसे में अब फँसाने निकले हैं ये लोग झारखंड और महाराष्ट्र की जनता को। लेकिन जो वादे पिछले चुनाव में किए गए थे, इसके पहले जो कांग्रेस के नेता अपने-अपने राज्यों में वादे किए थे, उनका क्या हुआ? उस पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ पांडे शौर्य और देसी ग्लोबल टॉक्स के इस अंक में आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज ये आपको मैं इस नए सेटअप के माध्यम से ये बताने की कोशिश करूँगा कि कांग्रेस की जो ये खटाखट स्कीम है, कांग्रेस के जो वादे हैं, जो ये हर चुनाव में करते हैं, जैसे अभी झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है, इसके पहले हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में किए गए, उसके पहले लोकसभा चुनाव में खटाखट स्कीम दी गई कि जहाँ ये हर एक व्यक्ति को ₹8,000 बाँटते फिर रहे थे। तो इसकी हकीकत क्या है? आज उसकी पड़ताल करेंगे। तो जिस तरीके से मैं आपको वीडियोज़ में बताता हूँ, उससे कुछ अलग हट के आज मैं एक्सप्लेन करूँगा एक-एक चीज़ को। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगा और अगर वीडियोज़ मेरे पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों में जहाँ भी आपको लगे आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की अपनी ही सरकार पर भड़क गए। वजह ये थी कि जो वादे चुनाव के पहले किए गए थे, उन्हें अब सरकार बनने के बाद पूरा नहीं किया गया। जाने उन वादों की बत्ती बनाकर कहाँ रख दिया कांग्रेस सरकार ने। अब महाराष्ट्र, झारखंड में चुनावी घोषणा पत्र आने से ठीक पहले कांग्रेस खुद अपने आप को कई सवालों के घेरे में खड़ा कर चुकी है। क्या कांग्रेस जितना बजट होता है, उससे क्या ज्यादा का वादा करके वोट मांगती है? क्या कांग्रेस चुनावी राज्यों में जिन वादों को गारंटी बताती है, उनकी खुद की गारंटी नहीं है? कांग्रेस ऐसे वादों पर वोट मांगती है जिन्हें पूरा करना पॉसिबल ही नहीं है। क्या कांग्रेस की गारंटी अधूरी रह जाती है? इन सभी सवालों के जवाब हम आगे वीडियो में आपको बताएँगे। कांग्रेस इस वक़्त खटाखट की गारंटी देने में लगी हुई है। लेकिन अगर कांग्रेस की इन गारंटियों को हिमाचल प्रदेश से जोड़कर देखें, तो आपको हकीकत पता चल जाएगी। हिमाचल में 2022 में चुनाव हुआ था और उस वक़्त कांग्रेस ने 10 गारंटी दी थी। कांग्रेस सरकार दावा करती है कि 15 महीने की सरकार में 5 गारंटी पूरी की गई। वादा किया गया था कि सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। ये बहाल तो हुई, लेकिन अभी भी 9,500 कर्मचारी इसके दायरे से बाहर हैं और अब ओपीएस के लिए सालाना 1,000 करोड़ रुपए इंतजाम करने के चक्कर में सभी कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल पा रहा है। हिमाचल में 18 साल से 60 साल तक की सभी महिलाओं को ₹1,500 देने का वादा भी अधर में लटका हुआ है। हिमाचल प्रदेश में केवल 24,000 महिलाओं को ही ₹1,500 दिए गए, जबकि 7 लाख से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया था। कांग्रेस की एक गारंटी ये भी थी कि गाय के दूध को ₹80 और भैंस के दूध को ₹100 प्रति किलो खरीदा जाएगा। लेकिन अभी की बात करें तो फिलहाल ₹45 गाय और ₹55 भैंस के दूध की खरीद की जा रही है। 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया था। अब तक ये वादा पूरा नहीं हुआ। 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा किया गया था, वो भी नहीं पूरा किया गया। बल्कि जो पहले 125 यूनिट बिजली मिल रही थी, उसमें भी इनकम टैक्स भरने वालों को अब सब्सिडी देना बंद कर दिया गया। मोबाइल क्लिनिक से हर गाँव में मुफ्त इलाज की गारंटी भी पूरी नहीं हुई। अब बात दूसरे राज्यों की भी कर लेते हैं। कर्नाटक में तो आरोप लगता है कि गारंटी लागू तो की गई, लेकिन जब राज्य की आर्थिक स्थिति उन वादों को पूरा करने में डगमगाने लगी, तो दूसरी तरफ से कान पकड़कर वापस बोझ जनता पर ही डाला जाने लगा। जबकि तेलंगाना में महालक्ष्मी योजना के तहत हर परिवार की महिला को ₹2,500 देने का वादा किया गया था और और बुजुर्गों को ₹4,000 पेंशन देने का वादा किया गया था, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इसके अलावा इंदिरम्मा आवास योजना के तहत गरीबों के लिए घर की दी जाने वाली मदद का वादा भी अभी तक कागजों पर ही है। अब बात करते हैं झारखंड की कि जहां पिछले 5 सालों से कांग्रेस समर्थित सोरेन सरकार सत्तासीन है।
5 साल पहले जब सोरेन सरकार बनी थी, उस दौरान ये वादा किया गया था कि सरकार बनने के 2 सालों के भीतर ही राज्य में 5 लाख नौकरियाँ दी जाएँगी। लेकिन जब इस वादे की हकीकत देखते हैं, तो झारखंड की कांग्रेस सरकार अपने वादे का सिर्फ 10वां हिस्सा ही पूरा कर पाई है और पिछले 5 सालों में राज्य में सिर्फ 11,074 लोगों को ही सरकारी नौकरी मिली है। अब बात करते हैं दूसरे वादे की। सरकार बनी तो बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को 5,000 रुपए महीने और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगारों को 7,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे, ऐसा कहा गया था। राज्य की युवा आज भी इस वादे के पूरे होने के इंतजार करने के साथ खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब वादा नंबर 3 की बात कर लेते हैं। राज्य के हर गरीब परिवार को हर साल 72,000 रुपए दिए जाएंगे। ये वादा भी आज तक अधूरा है और राज्य की भोली-भाली जनता कांग्रेस को वोट देकर छला हुआ महसूस कर रही है। आप सोचिए कि कैसे कोई पार्टी और इंसान सिर्फ अपनी जीत के लिए भोली-भाली जनता की उम्मीदों के नए अरमान जगा तो देती है, लेकिन क्या महसूस होता होगा जब वोट लेकर इन्हीं अरमानों को अधूरा छोड़ दिया जाए। उम्मीदों को किस कदर झटका लगता होगा जब पता चलता है कि जिस वादे के रेवड़ी में फंसकर आपने वोट दिया था, वो सिर्फ चुनावी रेवड़ी थी और कुछ भी नहीं। इतना ही नहीं, और बताता हूँ आपको। कर्नाटक में 53,700 करोड़ रुपए सालाना सिर्फ जनता से किए गए रेवड़ी छाप वादों को पूरा करने में जा रहा है और यही वजह है कि पहले फ्री बस सेवा का वादा पूरा करने में जब राज्य को घाटा हुआ, तो किराया बढ़ाने के प्रस्ताव पेश होने लगा। तेलंगाना जैसा राज्य जो कि बहुत बड़ा नहीं है, सोचिए वहाँ 35,200 करोड़ रुपए सिर्फ मुफ्त वाले वादों पर जा रहा है। यानी बजट है नहीं, लेकिन वादे लंबे चौड़े हैं। जब सरकार बन जाए, तो वादे रफू चक्कर हो जाते हैं। दबाव में पूरे भी कर दिए, तो राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। लिहाजा वक्त है कि आप अपना वोट वादों के चक्कर में बर्बाद नहीं करें, बल्कि अपना वोट विकसित और बेहतर भारत के लिए दें, क्योंकि आपका एक वोट न सिर्फ आपके प्रदेश को सुधारेगा, बल्कि भारत की पहचान को भी वैश्विक स्तर पर मजबूती प्रदान करेगा। तो ये जो फ्री के वादे होते हैं, ये जो फ्री के दावे होते हैं, इसकी हकीकत का एक तस्वीर मैंने दिखाने की कोशिश की इस वीडियो के माध्यम से कि वादे कर दिए जाते हैं, फिर पूरे नहीं किए जाते और अगर पूरा करने की कोशिश भी की जाती है, तो उसका कितना बड़ा खामियाजा आम आदमी को, आम जनता को, आम मतदाता को उठाना पड़ता है, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। पहले हिमाचल प्रदेश, जहाँ अपने कर्मचारियों को देने के लिए वेतन नहीं है, फिर कर्नाटक, जहाँ आर्थिक बोझ इतना ज़्यादा हो गया है कि कर्नाटक कर्ज में डूबता चला जा रहा है और तेलंगाना, जो कि बहुत बड़ा स्टेट नहीं है, लेकिन आर्थिक बोझ के तले निरंतर दबता जा रहा है। और झारखंड की तो तस्वीर आपको हमने दिखाई ही दी कि कितने वादे किए गए थे, कितने पूरे हुए और अब फिर से जब झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है, तो कांग्रेस खटाखट का झुंझुना लेकर वहां भी तैयार है, लोगों को उल्लू बनाने के लिए। बाकी आप सब समझदार हैं, आपका मत, आपका अधिकार। हमने बस एक तस्वीर दिखाई और स्थिति साफ की, ताकि इस बार जब आप चुनाव में वोट देने जाएँ, तो आपके दिमाग में हकीकत और फँसाने के बीच की जो एक पतली सी लाइन है, वो क्लियर होनी चाहिए। धन्यवाद।